दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। एक ही झटके में विरासत का क्षेत्र एक रहस्यमयी चमक से भर गया, जिसने एक पल में बुच ली के शरीर को ढक लिया। बुच की आंखें चमकदार थीं और उसने अपने हाथों को लहराया। ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेली में एक ताओवादी धर्म टाओइस्ट धर्म था। यह एक रून रून में बदल गया, ऊपर की ओर तैरा और गायब हो गया। रोशनी और तेज हो गई और अंतरिक्ष में रहस्यमयी प्राण ऊर्जा के साथ विलीन हो गई। बुच ने एक लंबी सांस ली और उसका पूरा शरीर आग से भर गया। उसके पीछे एक विशाल भट्टी की कड़ाही फर्नेस कॉल्ड्रन दिखाई दी, जो प्राचीन सादगी की सांस छोड़ रही थी, जो अनंत में स्थित थी। भट्टी और कड़ाही की आत्मा इतनी मजबूत है। यह बुच सिनाबार पैलेस के जीनियस होने के योग्य है। उसका जन्म कीमिया एल्केमी के राजा बनने के लिए हुआ था। इस तरह की लड़ाई की भावना की मदद से बुच सामान्य लोगों की पहुंच से परे कीमिया प्रतिभाओं को प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इस क्षण भीड़ की सभी आंखें बुच पर टिकी थीं, जो भट्टी की कड़ाही की महिमा में नहाया हुआ था। बुच ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस क्षेत्र में विरासत की शक्ति को समझने में मदद करने के लिए लूडिंग युद्ध की भावना स्पिरिट ऑफ लूडिंग बैटल को जारी किया। उसका शरीर एक अत्यंत मजबूत और अजीब रोशनी से घिरा हुआ था। उसी समय पहली पंक्ति में विरासत के दो क्षेत्रों के दोनों रहने वालों ने एक ही समय में अपनी आंखें खोलीं और उनकी सांसें बदल गईं। नील ओकले की आंखें पहले से कहीं अधिक चमकदार और तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर प्रभुत्व की भावना से भरा था और उसकी लड़ने की भावना जबरदस्त थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ब्लेज हैरिसन ने भी एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया था। उसकी सांस बदलती और अधिक शक्तिशाली होती प्रतीत हुई। वे एक ही समय में जाग गए हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। कई लोगों की आंखें दो योद्धाओं पर टिकी थीं और उनकी पुतलियां उत्साह के साथ चमक रही थीं। भले ही उनके पास स्वयं विरासत के लिए लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी, लेकिन अपनी आंखों से दो प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीच इस संघर्ष को देखने का सौभाग्य कैसे नहीं होता। इस समय नील और ब्लेज ने अपना सिर एक दूसरे की ओर मोड़ा और उनकी आंखें एक पल के लिए वास्तव में मिलीं। वे दोनों एक दूसरे से लड़ने की तीव्र इच्छा महसूस कर रहे थे। हस्तिनापुर के दो सबसे मजबूत स्कूलों के प्रतिभाशाली शिष्यों के रूप में विद्रोही नील और ब्लेज लंबे समय से एक दूसरे से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला था। अब ऐसा लग रहा था कि यह अवसर आ गया है। रिवर फोर्स अकादमी स्वर्ग के खिलाफ लड़ रही है। मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जानना चाहूंगा, ब्लेज ने धीरे धीरे कहा, जैसे उसने अपने शरीर में लड़ने की इच्छा को जलते हुए महसूस किया। उस स्थिति में मैं तुम्हें अभी वह मौका दूंगा, नील ने गर्व से चिल्लाया, आत्मविश्वास के साथ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। वह सैन्य अकादमी के शीर्ष आंकड़ों में से एक था और उनमें से कौन अपनी प्रशंसा नहीं करता था। उनके सम्मान को रौंदा नहीं जा सकता था। नील के मुंह से शब्द निकलते ही ब्लेज का शरीर हिल गया। परछाइयों का पीछा करते हुए वह एक पल में उस विरासत क्षेत्र में उड़ गया जहां लड़ाई हो रही थी। अपने चारों ओर आतंक और अधिकार की एक जंगली भावना को प्रोजेक्ट करते हुए उसने नील के शरीर की ओर अंतहीन विनाशकारी शक्ति से भरा एक हथेली का प्रहार किया। हथेली के प्रहार ने दिखाया कि शून्य अशांत था।
और विनाश का एक जोरदार विस्फोट विरासत क्षेत्र के माध्यम से फैल गया, जिससे समझ का प्रकाश पर्दा चमकने लगा और ढहता हुआ प्रतीत हुआ। विद्रोही योद्धा नील की आंख की पुतली में एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर अनंत शक्ति से भरा हुआ था। उसने अपनी विशाल मुट्ठियां चला दीं। एक पल में शून्य में अनगिनत मुक्केबाजी की परछाइयां दिखाई दीं, जो भयानक शक्ति से भरी थीं और ब्लेज के शक्तिशाली हथेली के प्रहार से टकरा गईं। बूम! दुनिया कांप गई और दो लड़ाकों के केंद्र के साथ सभी दिशाओं में विलुप्ति की एक लहर फैल गई। लहर के टकराते ही विरासत क्षेत्र का प्रकाश पर्दा तेजी से हिलने लगा, मानो यह किसी भी समय ढहने वाला हो। धरती चटक गई थी। जैसे ही उनके वार टकराए, उनके शरीर एक के बाद एक पीछे हट गए और विद्रोही नील ओकले ने अपने शरीर को स्थिर करने में नेतृत्व किया। उनके रूप बेहद ठंडे थे। हालांकि उनके दोनों विशाल शरीर अभी भी सीधे खड़े थे, मानो उस वार का उनमें से किसी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा हो। ब्लेज नील से कुछ कदम और पीछे हट गया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और उसके बाघ जैसे मुंह से खून बह रहा था। इस टकराव में नील का स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था। उसकी आक्रमण शक्ति भयंकर थी और उसकी शारीरिक शक्ति काफी थी। वह एक मानव बम की तरह था। इसके विपरीत ब्लेज के सरल हमले की शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। कितना मजबूत! भीड़ में से एक आवाज आई। इस दृश्य को देखने वाली भीड़ की आंखें एक जगह जम गई थीं। एक धड़कन सुनी जा सकती थी, जैसे दो शक्तियां लड़ी। आखिरकार रिवर फोर्स अकादमी के ब्लेज को अभी भी युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए तक्षक गुरुकुल का पालन करना था। बहुत से लोगों ने सोचा कि ब्लेज का दिल पूरी तरह से शांत नहीं था, लेकिन वह फिर भी बहुत मजबूत था और आखिरकार वह लोगों के साथ सीधे व्यवहार करने में अच्छा नहीं था। नील की तरह ब्लेज ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी, एक ऐसी जो आमतौर पर बहुत दुर्लभ होती थी। केवल जब अध्यक्ष वर्षों से ताओवाद पर चर्चा कर रहे थे, तब हस्तिनापुर में मार्शल आर्ट स्कूलों की प्रतिभाओं के बीच इस तरह के टकराव की सराहना की जा सकती थी। इस बार सेनानियों ने समय से पहले अपनी आंखें खोलीं। तुम नहीं कर सकते, नील ने कहा। वह अपने हाथों को नीचे करके खड़ा था और गर्व के साथ बोला। नील के शरीर में एक अनूठी आभा प्रतीत होती थी, जैसे उसकी शक्तियों की ऊंचाई पर एक राजा हो, क्योंकि उसने ब्लेज को देखा था। ब्लेज का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उपस्थित सभी लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उसके पास स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं था। मुझे उम्मीद है कि तुम अभी उतने ही मजबूत रहोगे जितने तुम अभी हो। ब्लेज ने ठंडे आकाश को घूरा। अचानक वह मुड़ा और सीधे विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति की ओर कदम बढ़ाया। उस दिन ठंड थी। नील ने ब्लेज को नहीं देखा। उसे एक पराजित सेनापति के शब्दों की परवाह क्यों करनी चाहिए? उसकी आंखें पास के विरासत क्षेत्र में एक आकृति पर टिकीं। उसने देखा कि वह आकृति शक्तिशाली प्राण ऊर्जा से घिरी हुई थी, जो उसकी अपनी तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। शारीरिक वातावरण का कचरा इतनी मजबूत हवा के परिवहन को कैसे इकट्ठा कर सकता है? इसके अलावा वे इसे महसूस करने के लिए इस विरासत क्षेत्र में क्यों आए हैं? जब विद्रोही योद्धा ने आकृति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके दिल में सदमा 10 गुना बढ़ गया। सिनाबार पैलेस में तक्षक गुरुकुल में विद्रोही नील लिजी किर्कपैट्रिक के प्रति अपने प्यार के कारण अर्जुन से नफरत करता था। इस मामले में अर्जुन के साथ गलत हुआ था।
लिजी का नील के प्रस्तावों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था और वह उसके साथ अपने उलझाव से मुक्त होना चाहती थी। ऐसा हुआ कि अर्जुन उस समय प्रकट हुआ। लिजी ने यह घोषणा करके कि वह उसकी पसंदीदा व्यक्ति है, अर्जुन को एक ढाल के रूप में लिया और इसलिए नील अर्जुन से हड्डी तक नफरत करता था। बाद में नील को पता चला कि अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ पीठ द्वारा आयोजित मार्शल आर्ट उपदेश में उसके छोटे मार्शल भाई को मार डाला था और उसके मास्टर के चेहरे पर मारा था। इन सभी कारणों से नील को लगा कि अर्जुन को मारा जाना चाहिए। हालांकि नील केवल क्षण भर के लिए हैरान था और उसने दूसरी तरफ देखा। अर्जुन शारीरिक शोधन का कचरा था। वह उसे तब तक नहीं मारना चाहता था जब तक वह पल न चुन ले। अभी यह उसके लिए अंतिम विरासत के लिए लड़ने का समय था और उसका समय अर्जुन जैसे शारीरिक शोधन के कचरे को मारने में बर्बाद नहीं किया जा सकता था। फिर भीड़ की नजरों के नीचे नील भी विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति की ओर चल पड़ा। स्वाभाविक रूप से दूसरी पंक्ति का विरासत क्षेत्र नील जैसी प्रतिभा को पीछे नहीं हटा सकता था। वह आसानी से केवल मुक्त विरासत क्षेत्र में प्रवेश कर गया और अपनी धारणा शुरू कर दी। अब तक 3 विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति में नील, बुच और ब्लेज की धारणाएं शामिल थीं। तीनों अद्भुत और शानदार कलाकार थे। दुर्लभ प्रतिभाओं के साथ उनके दिल कांप रहे थे। इन जीनेसों की चमक को कवर नहीं किया जा सका, चाहे वे कहीं भी हों। जैसे ही भीड़ ने आह भरी, दूसरी पंक्ति के 3 विरासत क्षेत्रों को एक ही समय में प्रकाश के पर्दे से ढक दिया गया। एक बाधा जो बंद प्रतीत होती थी। क्षेत्र एक ही समय में किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। इस दृश्य ने भीड़ की आंखों को चमका दिया और उनके दिल फिर से धड़कने लगे। 3 विरासत क्षेत्रों को बंद कर दिया गया था, जिसका अर्थ था कि जो लोग अभी भी विरासत क्षेत्रों की पहली पंक्ति में थे, उन्होंने मूल रूप से दूसरी पंक्ति की धारणा तक पहुंचने का अवसर खो दिया था और उसी समय उन्होंने अंतिम विरासत को जब्त करने का अवसर खो दिया था। अंतिम विरासत को नील, बुच या ब्लेज में से किसी एक को जीतना होगा। सैद्धांतिक रूप से अंतिम विरासत के लिए इन तीनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अभी भी एक अवसर था। कोई जबरन उनके विरासत क्षेत्रों में से एक में प्रवेश कर सकता था, दूसरे को उससे बाहर उड़ा सकता था और उन्हें बदल सकता था। लेकिन भीड़ भी जानती थी कि यह संभावना केवल सैद्धांतिक थी। दूसरी पंक्ति के 3 लोग असाधारण ताकत वाले असाधारण आंकड़े थे। उन्हें हराना और ज्ञान विरासत का दावा करने का अवसर जब्त करना बहुत मुश्किल होगा। निश्चित रूप से पहली पंक्ति में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही वे असाधारण प्रतिभा वाले असाधारण आंकड़े थे, फिर भी वे दूसरी पंक्ति के 3 लोगों से कम थे। विरासत क्षेत्रों की पहली पंक्ति में लोग अपने सपनों से जागने लगे। उनकी आंखें बिजली की तरह थीं और उनके शरीर द्वारा छोड़ी गई सांस अधिक शक्तिशाली थी। जाहिर है उन सभी ने अपने सपनों से कुछ लाभ प्राप्त किए थे। हालांकि जब उनकी आंखें विरासत क्षेत्रों की बंद दूसरी पंक्ति पर टिकीं, तो वे निराशा के साथ चमक उठीं। विरासत क्षेत्रों में कई रहस्य थे। पहली पंक्ति में लोग अभी भी कई लाभ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन यह बहुत अच्छा होगा यदि वे दूसरी पंक्ति में खुद को खोजने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे। हालांकि वे केवल दूसरी पंक्ति में जगह हासिल करने की कल्पना कर सकते थे। दूसरी पंक्ति के 3 लोगों में से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था और वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। वे केवल दूसरी पंक्ति के क्षेत्रों को उत्सुकता से देख सकते थे। अच्छा, अर्जुन ने पूछा।
उसी समय इन लोगों में से एक की आंखें अर्जुन पर टिकीं, जो विरासत क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था, और उन्होंने उसकी आंखों में चमक देखी। मैं महसूस करने और समझने के लिए यहाँ आने की हिम्मत करता हूँ, और मुझे नहीं पता कि मरना है या नहीं, अर्जुन ने कहा। उनमें से एक ने उस पर व्यंग्य किया। पहली पंक्ति में 5 विरासत क्षेत्रों की अलग अलग ताकतें थीं। भले ही दूसरी पंक्ति तक नहीं पहुंचा जा सका। पहली पंक्ति में अन्य विरासत क्षेत्र सुलभ प्रतीत होते थे। मजबूत डिजिटल खिलाड़ियों के बाकी लोगों ने भी इसे ध्यान में रखा और पहली पंक्ति में विरासत क्षेत्रों में रुचि रखते थे। अचानक उस मजबूत आदमी ने, जिसने अर्जुन से व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी, बाहर कदम रखा और उस विरासत क्षेत्र में प्रवेश किया जहां अर्जुन था। उसने अर्जुन को एक अवमाननापूर्ण नजर दी जो ठंडे अर्थ से भरी थी। इससे पहले कि वह जानता, वह क्षेत्र में गहराई से था। और क्या वह नहीं जानता था कि अर्जुन का विरासत क्षेत्र पहले किट्टी के स्वामित्व में था और अर्जुन द्वारा जबरन लिया गया था। इस दृश्य ने कई आंखों को चमका दिया, और अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब नजर थी, कुछ जटिल, विडंबना और दया का मिश्रण। हालांकि मजबूत आदमी नहीं जानता था कि उसने क्या किया था, और सोचा कि भीड़ अर्जुन के लिए चुप हो गई थी। क्या तुम लोड करना जारी रखना चाहते हो? मजबूत आदमी ने एक व्यंग्य के साथ कहा, क्योंकि उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन इसलिए नहीं जाग रहा था क्योंकि वह आदमी से डरता था। अर्जुन की आंखें अन्य लोगों की तरह तेजी से नहीं खुली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी ठंडी नजर व्यंग्य करने वाले आदमी के मजबूत शरीर और शांत मुंह पर टिकी। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? उसने पूछा। स्वाभाविक रूप से मजबूत आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी तिरस्कारपूर्ण थीं, और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो। मजबूत आदमी के शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन के चेहरे पर एक उपहास दिखाई दिया। वह बोला नहीं और उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उसने बस उस मजबूत आदमी को चुपचाप देखा। मौत को ढूंढ रहे हो? वह फुसफुसाया। मजबूत आदमी दहाड़ा। अर्जुन ने उसकी इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसे इस बेकार आदमी को सबक सिखाना था। उसकी हथेली में एक भयानक शक्ति एकत्रित हो रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। पागल गुंडे की हथेली के प्रहार ने अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया। उसकी भयानक शक्ति अतुलनीय थी। हालांकि भीड़ यह देखकर हैरान रह गई कि अर्जुन का शरीर अभी भी वहां खड़ा था, जिसने मजबूत आदमी के भीषण हमले को चकमा देने का कोई प्रयास नहीं किया था। यह आदमी थोड़ा ज्यादा ही बड़ा, मजबूत है। अर्जुन का प्रदर्शन देखकर बहुत से लोगों के मन में एक समान विचार आया। प्राण ऊर्जा संघनित वातावरण में एक मजबूत व्यक्ति का हमला कितना भयानक होगा। भले ही अर्जुन के पास कुछ ताकत थी और मजबूत आदमी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी उसे एक हमले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। बैंग! ठीक जब भीड़ को लगा कि अर्जुन ने क्षेत्र में अपने अहंकार के लिए कीमत चुकाई है। मजबूत आदमी का हमला पहले ही अर्जुन के शरीर से टकरा चुका था। अर्जुन दहाड़ा, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक पहाड़ की तरह था। एक सुरक्षात्मक रोशनी उसके शरीर पर प्रवाहित हुई, जिसने तुरंत मजबूत आदमी की शक्ति को बेअसर कर दिया। मजबूत आदमी का चेहरा अचानक डर में बदल गया। उसने अपनी बाह में झुनझुनी महसूस की, मानो उसके हाथ ने किसी चट्टान पर प्रहार किया हो। तुम्हारा हमला बहुत ज्यादा कमजोर है, अर्जुन ने व्यंग्य से थूका। उसकी ठंडी आंखों ने मजबूत आदमी को घूरा और उसने बर्फीले लहजे में कहा,
इसे आजमाओ। भीड़ ने देखा कि अर्जुन के शरीर से एक भयानक मुक्का फूटा जो अंतहीन विनाशकारी शक्ति से भरा था। अंतरिक्ष में एक भयंकर और जोरदार हवा चल रही थी और मजबूत आदमी स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे वार के बाद भी अर्जुन खड़ा होगा। उस क्षण में हालांकि उसके लिए चकमा देना बहुत देर हो चुकी थी। मुक्के ने उसके गार्ड को तोड़ दिया और उसके शरीर पर लगा। वार की विनाशकारी शक्ति उसके अंदर फैल गई, जिससे उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और उसे अर्जुन के क्षेत्र से बाहर फेंक दिया गया। उसकी छाती खून से सनी थी और उसका मांस फट गया था और उसकी उरोस्थी कई जगहों से टूट गई थी। वह मौके पर ही मर गया। अर्जुन की रक्षात्मक शक्ति बहुत अद्भुत है। उसने प्राण ऊर्जा संघनित वातावरण में एक मजबूत आदमी को एक ही वार में मार डाला है। उसने निश्चित रूप से उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। भीड़ में कुछ लोगों ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे गुप्त रूप से अर्जुन की ताकत की प्रशंसा कर रहे थे। बाकी लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और उनके दिल अभी भी कांप रहे थे। अर्जुन ने निश्चित रूप से अब तक की सबसे भयानक शारीरिक रक्षा दिखाई थी। शारीरिक शोधन का यह स्तर बहुत शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि किट्टी ली उसके हमलों के प्रति संवेदनशील थी। किट्टी की सुंदर आंखें चमक उठीं। अर्जुन की अनूठी शैली ने उसके दिल की भावनाओं को उसके लिए और अधिक जटिल बना दिया था। उसने पहले जो कहा था उसे याद करके उसे खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारने का मन किया। और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? अर्जुन ने विरासत क्षेत्र से जोर देकर पूछा। उसकी आंखें वहां जमा मजबूत लोगों पर घूम रही थीं। शक्तिशाली लोगों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन की ताकत स्पष्ट थी और जो कोई भी उसे चुनौती देता वह मौत की तलाश में लगता। उन लोगों को देखते हुए जो अपनी खोल के अंदर छिपने वाले कछुओं की तरह थे, अर्जुन ने उपहास किया। उसकी आंखें विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति पर टिकीं और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दूसरी पंक्ति में प्रतिस्पर्धा अधिक भयंकर लग रही थी। 3 विरासत क्षेत्र बंद थे और प्रत्येक विरासत क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति था, जिसने अंतिम विरासत को जीतने की कठिनाई को काफी बढ़ा दिया था। यदि वह इसे जीतना चाहता था तो उसे पहली 3 क्षेत्रों में 3 लोगों को हराना था, जो काफी कठिन होगा। अर्जुन, पहली पंक्ति की विरासत और ज्ञान पूरा हो गया है। क्या तुम्हारी कोई योजना है? यह आवाज फिलिप ग्रीनब्लैट की थी। फिलिप भी अपने सपने से जाग चुका था और उसने भी पाया था कि विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति बंद थी। दूसरी पंक्ति आजमाने के लिए तैयार हूं, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, यह महसूस करते हुए कि उसकी आवाज डगमगा रही थी। उसे लगा कि यह कहने के लिए एक स्वाभाविक बात थी, लेकिन जैसे ही उसके शब्द भीड़ के कानों पर पड़े, उनकी आंखें तेजी से चमक उठीं। अर्जुन ने कहा था कि वह विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति को आजमाना चाहेगा। क्या वह उनमें घुसने की कोशिश करेगा? इस विचार ने सभी को चौंका दिया। यदि अर्जुन ने वास्तव में ऐसा कहा था, तो उसके व्यक्तित्व को न केवल अहंकारी बल्कि अभिमानी भी कहा जा सकता था। दूसरी पंक्ति के 3 लोगों में से कौन प्रतिभाशाली नहीं था? अर्जुन उनके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा करने का प्रयास करना आत्महत्या के समान होगा, मैं कहूंगा। फिलिप ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ दिनों के संपर्क के बाद वह अर्जुन के स्वभाव से काफी परिचित था। वह आसानी से चुनौतियों का त्याग नहीं करता था।
ऐसे लोगों में शीर्ष पर चढ़ने के लिए एक मजबूत जुनून होता है। अर्जुन इसके लिए क्यों नहीं लड़ता? इस मामले में मैं, फिलिप ग्रीनब्लैट और यहाँ अर्जुन दूसरी पंक्ति के विरासत क्षेत्रों में एक मुठभेड़ के लिए जाएंगे। फिलिप ने स्वतंत्र और आसानी से मुस्कुराया और बुच की दिशा में कदम बढ़ाया। यह आदमी। फिलिप की पीठ को देखते हुए अर्जुन की आंखें चमक उठीं। स्वाभाविक रूप से उसने उन दोनों के बीच कृतज्ञता और आक्रोश का मिश्रण महसूस किया। लेकिन अर्जुन की राय में बुच की ताकत फिलिप से कहीं अधिक थी। उसने सोचा कि फिलिप की जल्दबाजी उसकी हार का कारण बन सकती है। बाहरी दुनिया में फिलिप के बुच के विरासत क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाने की छवि सिनाबार पैलेस के शक्तिशाली लोगों की आंखों में भर गई और उनका ध्यान पूरी तरह से उस दृश्य पर केंद्रित हो गया। यह कचरा बुच को चुनौती देने के लिए कितना बहादुर है। मुझे नहीं पता कि वह जिएगा या मरेगा, केडन ली ने उपहास किया, जो अपने बेटे की क्षमताओं के बारे में बेहद आश्वस्त लग रहा था। इस पल ने चार्ल्स में थोड़ी असंतोष पैदा किया। उसकी ठंडी नजर केडन ली पर पड़ी और उसे लगा कि फिलिप का व्यवहार कुछ हद तक आवेगी था। बुच फिलिप से कहीं अधिक मजबूत था। उस पर हमला करने का जल्दबाजी में निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा बेटा सफलता के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है। बुच अंतिम विरासत का स्वामी है। वह अभी भी लड़ना चाहता है। क्या तुम्हारा बेटा मौत की तलाश कर रहा है? केडन ली ने चार्ल्स की ठंडी आंखों पर ध्यान दिया था और उसके शब्द विनम्र नहीं थे। केडन ली, बहुत जल्दी आत्मसंतुष्ट मत बनो। फिलिप बुच से छोटा है। ताकत में एक अंतर है। लेकिन भले ही फिलिप बुच को नहीं हरा सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिलिप ने कहा कि उसे केडन ली से शिकायत थी और पुराने महल के मास्टर की समय सीमा करीब आ रही थी। चार्ल्स और केडन ली के बीच खेला जा रहा खेल एक भयानक था और परिणाम जल्द ही देखे जाएंगे। हाँ हाँ, हम देखेंगे, केडन ली ने उपहास किया। भले ही वह अब बूढ़ा नहीं था, चार्ल्स उस पल का इंतजार करने लगा था जब बुच अंतिम विरासत हासिल करेगा। जैसे ही ध्वनि ने स्थान को भर दिया, फिलिप का शरीर तुरंत एक अजीब शक्ति से लिपट गया। विरासत क्षेत्र के बंद होने के बाद यह अजीब शक्ति और अधिक तीव्र हो गई। फिर भी फिलिप आगे बढ़ना जारी रखा। वह इस विरासत क्षेत्र के साथ संवाद करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। अंत में एक और कदम के साथ उसका शरीर बुच के विरासत क्षेत्र की बाधाओं को तोड़कर उसमें प्रवेश कर गया। अचानक विरासत का क्षेत्र एक शानदार रोशनी के साथ चमक उठा और अपने दो निवासियों को अस्वीकार करता हुआ प्रतीत हुआ। विरासत के एक क्षेत्र में दो लोगों का मतलब था कि एक का समाप्त होना तय था। फिलिप विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति में था। उसने ब्लेज के विरासत क्षेत्र पर निशाना साधा था। इस दृश्य को देखकर भीड़ के दिल जोर जोर से धड़कने लगे और उन्होंने सोचा, ये दोनों लड़के मौत की तलाश कर रहे हैं। क्या ब्लेज और बुच एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे? मुझे नहीं पता कि जीना है या मरना, किट्टी ने ठंडक से कहा, दर्शकों के बीच खड़ी होकर। उसकी सुंदर आंखों में अवमानना का कोई संकेत नहीं था। यह किस तरह का पात्र था जो उसके भाई को चुनौती देने आया था? बुच स्पष्ट रूप से उससे अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन ने और भी अज्ञानता से ब्लेज को चुनौती देने की कोशिश की। जब किट्टी ने रिवर फोर्स अकादमी में अभ्यास किया था तो उसे ब्लेज की भयानक शक्ति के बारे में पता चल गया था,
जिसका मुकाबला अकादमी के किसी भी अभ्यासी द्वारा नहीं किया जा सकता था। फिलिप पहले आया। विरासत के क्षेत्र में बुच को कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और फिलिप को वहां देखा। बुच ठंडा दिख रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। फिलिप, क्या तुम यहां मरने आए हो? बुच ने अपने चेहरे पर अवमानना के साथ ठंडक से बोला। बुच, यह समय तुम्हारे और मेरे लिए एक दूसरे को समझने का है। फिलिप की आंखें तेज थीं। चार्ल्स और उसके बेटे ने फिलिप और उसके पिता को हर संभव तरीके से अपमानित और उपहास किया था। यह युद्ध गरिमा के लिए था। चलो चलें। फिलिप ने एक लंबी सांस ली और उसका शरीर एक भयानक शक्ति से भर गया। वह युद्ध के लिए तैयार था। मैं तुम्हें बुच ली की वास्तविक ताकत दिखाऊंगा। बुच ने उपहास किया और उसके पीछे कड़ाही की आत्मा शानदार ढंग से चमक उठी। कड़ाही से एक भयंकर गर्मी निकली और स्थान का तापमान अचानक चरचराहट की आवाज के साथ बढ़ गया। जमाओ। बुच ने अपने मुंह से एक आवाज निकाली और अचानक उसकी हथेली में एक जलती हुई लौ थी। बुच की दहाड़ के साथ लौ तुरंत फिलिप के शरीर की ओर लपकी। अत्यधिक तापमान अनूठा था। फिलिप ने भौहें सिकोड़ी। उसके हाथ प्राचीन मुहरों से ढके थे। उसके शरीर पर ताओवादी रून्स उमड़ रहे थे और उसने अंतहीन घातक शक्ति से युक्त एक हथेली का प्रहार किया। यह बुच द्वारा छोड़ी गई भयानक लौ से टकराया और शून्य विस्फोट हो गया। विनाशकारी शक्ति की एक लहर अंतरिक्ष में फैल गई। स्थान अंतहीन लौ से भरा था और विरासत क्षेत्र का प्रकाश पर्दा इसके साथ विलीन होता प्रतीत हुआ। जैसे ही भट्टी की युद्ध भावना ने एक लंबी धीमी नोट सुनाई, एक गर्म लौ फिलिप के शरीर की ओर लपकी। फिलिप ने अपनी आंखें लौ पर टिकाईं और उसे असाधारण गति से चकमा दिया। उसी समय उसके हथेली के प्रहार की भयानक शक्ति बुच से विस्फोटक रूप से टकराई, जिससे उसे तुरंत मार डाला। यह पागल लड़ाई दिखाती थी कि फिलिप कमजोर नहीं था। बुच उसे जल्दी से हराना चाहता था, लेकिन उसे एक निश्चित स्तर की कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अर्जुन भी ब्लेज के विरासत क्षेत्र की बाधाओं से गुजर चुका था। अचानक रहस्यमय हवा की एक मजबूत सांस अर्जुन के शरीर पर छा गई, जिससे उसने अपनी भौहें उठाईं और खुद से कहा, विरासत क्षेत्रों की दूसरी पंक्ति वास्तव में अलग है। उनमें जो महसूस किया जा सकता है वह स्वाभाविक रूप से अधिक गहरा है। यह साथी वास्तव में अज्ञानी है। ब्लेज कितना मजबूत है? इस अज्ञानी आदमी की उसे चुनौती देने की पहल करने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन का शरीर ब्लेज के विरासत क्षेत्र में दिखाई दिया और भीड़ की आंखें एक तेज रोशनी के साथ चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि अर्जुन अपनी मौत के रास्ते पर था। भीड़ के बीच हुई चर्चा स्वाभाविक रूप से अर्जुन के कानों तक पहुंची, लेकिन उसे मुस्कुराने की परवाह नहीं थी। यह अपरिहार्य है कि मार्शल आर्ट और ताओवाद एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। हर कोई काम के बिना लाभ नहीं उठा सकता। बहुत से लोगों को जीवित रहने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक उसी क्षण अर्जुन की तरह गुप्त स्थान असली दुनिया को विरासत में देता है और कई शक्तिशाली लोग इस विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भले ही अर्जुन जानता था कि ब्लेज की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन वह उसे हराने के लिए भी प्रयास करना चाहता था। अर्जुन के मन में वह हार नहीं मान सकता था। इसके अलावा ब्लेज से पहले उसने उसे घेरने के लिए कई देवताओं का नेतृत्व किया था। ये हमेशा इस खाते को ध्यान में रखता था।
जैसे ही अर्जुन विरासत क्षेत्र में प्रवेश किया, क्षेत्र की सतह पर प्रकाश पर्दा कांप गया और एक अजीब शक्ति लुढ़क गई और हलचल मचा दी। यह बेहद विस्फोटक था और अस्थिर हो गया था, और अधिक लोग विरासत क्षेत्र में घुस गए। भले ही ब्लेज ने उनकी उपस्थिति महसूस कर ली थी, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उनकी उदास गहराई में एक ठंडी रोशनी थी। उसकी आंखें अर्जुन के शरीर पर टिकीं और थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह हैरान हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यहां दिखाई देगा, उसने सोचा। तिरस्कार और क्रूरता की मुस्कान के साथ ब्लेज ने कहा, तुम अंतरिक्ष के कचरे, मैंने तुम्हें नहीं खोजा है, फिर भी तुम मेरे पास आए हो। तुम वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हो क्या? क्या तुम मुझे नहीं खोज सकते? अर्जुन ने उत्तर दिया, गर्व से खड़ा और 5 भव्य और चमकदार रंगों से घिरा हुआ। उसकी आवाज सपाट थी और डगमगाई नहीं, मानो वह किसी सामान्य रूप से आयोजित तथ्य को बता रहा हो। मुझे मारो। यदि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ कुछ किया, तो तुम अब तक कैसे जीवित रह सकते थे? हालांकि चूंकि तुम अपनी पहल पर मरने आए हो, इसलिए अब तुम्हें मारना बहुत देर नहीं है। ब्लेज की आंखों में एक चमकदार ठंडी रोशनी चमकी। वह यहां अर्जुन के साथ इस जगह पर नहीं रहना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने पहल की थी और मौत की तलाश कर रहा था। ब्लेज उसे मारने के अलावा और क्या कर सकता था? जैसे ही वह बोला, ब्लेज ने आगे कदम बढ़ाया, जोर से सांस लेते हुए। आकाश से एक भयानक दबाव उतरा, जिसने अर्जुन के शरीर को दबा दिया। स्थान अत्यंत दमनकारी हो गया था। ब्लेज अद्वितीय था। वह अपने हाथों को नीचे करके खड़ा था और अर्जुन को नीचे देख रहा था। वह इतना मजबूत लग रहा था कि कोई भी उसके प्रताप के करीब नहीं आ सकता था। कचरे, घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। ब्लेज की केवल आवाज किसी भी दिल में कंपन ला सकती थी, उन्हें उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकती थी। अर्जुन जिस दबाव में था उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती थी, लेकिन अर्जुन ब्लेज के प्रभाव से अप्रभावित लग रहा था। उसके चेहरे पर एक असभ्य मुस्कान थी। जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन ने उस पर हमला करके पहल करने की हिम्मत की है, ब्लेज के चेहरे पर मुस्कान तुरंत थोड़ी आश्चर्य के रूप में जम गई। तुम मुझसे पहल करने की हिम्मत करते हो? मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ब्लेज की आंखों से एक ठंडी रोशनी फूटी। अंतहीन विनाशकारी शक्ति से भरा उसका हथेली का प्रहार अर्जुन के अपने हथेली के प्रहार की शक्ति से मिला। बूम! एक झटके में दो हाथ शून्य में टकरा गए। विनाशकारी शक्ति जंगली रूप से खिली और विरासत क्षेत्र का प्रकाश पर्दा हिल गया। हालांकि दो लड़ाकों के शरीर नहीं हिले। ब्लेज का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने एक उंगली से प्रहार किया और इस वार की शक्ति तुरंत अर्जुन के शरीर पर प्रहार करने वाली रोशनी की अंतहीन धारा में बदल गई। यह सब कुछ घुसपैठ करने में सक्षम लग रहा था। अर्जुन ठंडा दिख रहा था और उसकी उंगलियां शून्य में चली गईं। एक पल में अर्जुन की उंगलियों से एक चमकदार रोशनी खिली और तुरंत ब्लेज द्वारा जारी घातक किरण को काट दिया। लेकिन ब्लेज के चेहरे में वह भयानक चमक अभी भी दिखाई दे रही थी। उंगली का भाला। यह हमला बहुत मजबूत है। दृश्य देख रही भीड़ की आंखें जम गई थीं और प्राण ऊर्जा संघनित के उच्च स्तर वाले किसी व्यक्ति ने कहा, बंदूक की उंगली। मुझे नहीं पता कि अर्जुन बंदूक के साथ कितना मजबूत है। इसका क्या मतलब है? इन मजबूत शब्दों के बावजूद उनके दिल सदमे में थे। मैं उस रोशनी की क्षमता की शक्ति महसूस करता हूं।
अर्जुन इस शक्ति का उपयोग क्षेत्र के भीतर कर सकता है, इसलिए वह बिना किसी हथियार का उपयोग किए इतने तेज हमले जारी कर सकता है, पास के एक चकाचौंध वाले युवक ने कहा। इस भाषण ने उसके आसपास के लोगों को चौंका दिया। उनके लिए क्षमता की शक्ति एक प्रकार की क्षमता थी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। प्राण ऊर्जा संघनित के क्षेत्र में कई लोग मजबूत थे, लेकिन उनमें से किसी के पास अर्जुन जैसी क्षमता नहीं थी। इसके अलावा अर्जुन की खेती केवल उसके शरीर की खेती थी, इसलिए क्षमता की शक्ति के बारे में उसकी समझ और भी अविश्वसनीय थी। वे नहीं जानते थे कि अर्जुन ने केवल एक प्रकार की क्षमता शक्ति को समझा था, लेकिन उसने बंदूक की शक्ति और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझा था। बंदूक की क्षमता शक्ति अनंत शक्ति के स्तर तक पहुंच गई। यदि वे यह जानते थे, तो वे नहीं जानते थे कि उनके दिलों में इसे कैसे महसूस करना है। चमकदार शानदार रोशनी चमक रही थी, जिसमें बंदूक की चाल की भयानक क्षमता शक्ति शामिल थी। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ काट सकता है और ब्लेज को मार सकता है। ब्लेज का चेहरा ठंडा था और उसका आंकड़ा चमक गया, चमकदार रोशनी से बच गया। लेकिन उसके लंबे बाल रोशनी से कट गए और हवा के साथ बिखर गए। इसने ब्लेज को बदसूरत बना दिया। उसे अर्जुन को इतने लंबे समय तक जीवित रहने देने के लिए शर्म महसूस हुई और गुस्सा आया कि अर्जुन उसके बाल काटने में सफल रहा। रिवर फोर्स अकादमी तीसरे स्थान पर है, लेकिन यह बस ऐसा ही है। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक रूप से उपहास किया। इन शब्दों पर ब्लेज का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह गुस्से से भर गया था। मुझे इसका कोई शर्म नहीं है। ब्लेज अर्जुन से पूरी तरह से क्रोधित था। उसका शरीर एक भयानक रोशनी को प्रोजेक्ट करता था और उसकी सांस अत्यधिक क्रोधित हो गई थी। वह ऊपर कदम रखा, पृथ्वी को रौंदते हुए। सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अर्जुन के शरीर की ओर एक मुक्का मारा। शून्य अशांत था और विरासत क्षेत्र उसकी वार की शक्ति के साथ हिंसक रूप से हिल गया। अर्जुन की आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी थीं, और जिस भावना से उसकी आत्मा और शरीर को परिष्कृत किया गया था, वह दहाड़ उठी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार रोशनी से घिरा हुआ था। वह तुरंत लंबा हो गया और अविश्वसनीय शक्ति का एक वार फेंका। बूम! रंबल! स्वर्ग और पृथ्वी एक के रूप में कांप गए। दो मुट्ठी एक साथ टकरा गईं। विनाश का एक तूफान शून्य के माध्यम से फैल गया और विनाश की एक लहर ने दुनिया को तबाह कर दिया। अर्जुन और ब्लेज तूफान के केंद्र में थे। उनके लंबे बाल उड़ रहे थे और उनके शरीर विनाश की रोशनी से ढके हुए थे। मेरे लिए मरो, कचरे! ब्लेज दहाड़ा। यह स्पष्ट था कि इस लड़ाई में असली आग थी। पागल अत्याचारी की शक्ति ने सूर्य और आकाश को अस्पष्ट कर दिया। स्थान मौत की भावना से भर गया था। विनाशकारी शक्ति का एक अशांत प्रवाह तुरंत अर्जुन के शरीर के चारों ओर लपट गया। क्या यह उसे मार देगा? एक भाग्यशाली बचाव टूटना। अर्जुन की आंखें तेज थीं। वह दहाड़ा। अचानक उसके पूरे शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। उसके तेज भालों ने सब कुछ फाड़ दिया और तुरंत उसके चारों ओर विनाश और अशांति का गला घोंट दिया। एक हल्का मंत्र सुना जा सकता था जब ड्रैगन करेज बंदूक उसके हाथ में दिखाई दी। बंदूक की चांदी जैसी सतह पर रोशनी चमक रही थी। उसने भयानक बंदूक से फायर किया और उसके द्वारा छोड़े गए भाले ने ब्लेज के शरीर की ओर उड़ान भरी। मौत की तलाश। ब्लेज ने ठंडक से बुदबुदाया।
अपने म्यान से एक लंबी तलवार निकाली और उसे हवा में लहराया। यह अर्जुन के भाले से टकराया और चिंगारियां उड़ी। एक भयानक झटके की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी, मानो पृथ्वी खुद अलग होने वाली हो। ऐसे हिंसक हमले को देखकर भीड़ के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये हमले बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे वास्तव में संदेह है कि अर्जुन का अभ्यास वास्तव में केवल शारीरिक प्रशिक्षण के बारे में रहा है। यह देखते हुए कि वह ब्लेज जैसे मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकता है, एक मजबूत आदमी ने कहा। उसका चेहरा असीमित सदमे की तस्वीर था। जैसे ही आदमी के मुंह से शब्द निकले, कई लोगों ने सिर हिलाया। वे अर्जुन और ब्लेज के बीच की लड़ाई को इस तरह घूर रहे थे मानो वे किसी भी विवरण को याद नहीं करना चाहते थे। कचरे, अब क्या तुम मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर जानते हो? ब्लेज दहाड़ा। विरासत के एक अन्य क्षेत्र में बुच और फिलिप के बीच लड़ाई जारी रही। शक्तिशाली कड़ाही की युद्ध भावना की मदद से बुच ने धीरे धीरे फिलिप को दबा दिया था। फिलिप के माथे से ठंडी पसीने की बूंदें निकल रही थीं क्योंकि उसने बुच के हमले का विरोध करने के प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा जारी कर दी थी। लेकिन बुच की युद्ध भावना, कड़ाही द्वारा हलचल बहुत शक्तिशाली थी और आकाश को जलाने वाली लपटें बुझ नहीं सकती थीं। कड़ाही की आग से फिलिप के शरीर पर कई निशान जल गए थे। कुछ समय बाद बुच के भीषण हमले के तहत फिलिप पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ता के साथ चमक रही थीं, मानो हार मानने के लिए तैयार न हो। बैंग, अंत में बुच की भयानक लौ की शक्ति के तहत फिलिप टिकने में विफल रहा। उसका शरीर हिट हो गया और उसने अपने मुंह से खून की उल्टी कर दी। कचरा कचरा ही है। क्या यह इतना कमजोर है? बुच ने उपहास किया। हथेली के प्रहार की विनाशकारी शक्ति फिलिप के शरीर के माध्यम से तेजी से फैल गई। फिलिप की आंखें लाल थीं। अपने दांतों को एक साथ पीसते हुए उसने बुच के शरीर पर जोर से प्रहार किया। बुच ने सूंघा और पीछे हट गया। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। एक मरते हुए प्राणी का संघर्ष। बुच दहाड़ा। वह फिलिप को ठीक होने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। एक और हथेली के प्रहार ने फिलिप को मारा। इस बार वह टिकने में विफल रहा। उसे विरासत क्षेत्र से बाहर विस्फोट कर दिया गया। बुरी तरह घायल होकर उसने खून थूका। हांफ भीड़ भयानक लड़ाई के दृश्य पर हांफने लगी। उनकी सांसें तेज थीं और उनके दिल पागलपन भरी क्रूरता के साथ कांप रहे थे। भीड़ में से एक आवाज आई, बुच इतना मजबूत है कि फिलिप उसके लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि फिलिप के पास रीढ़ है और वह आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। ये शब्द भीड़ के विचारों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत हुए। हालांकि फिलिप हार गया था, फिर भी वह गर्वित था। फिलिप की दृढ़ता से हर कोई कायल हो गया था। बाहरी दुनिया में सिनाबार पीक पर सिनाबार पैलेस के कई उच्चस्तरीय आंकड़े बुच और फिलिप के बीच की लड़ाई के गवाह थे। उन्होंने बुच की ताकत देखी और फिलिप की दृढ़ता ने उन्हें प्रभावित किया। कहा जाता था कि वे दोनों सिनाबार पैलेस की प्रतिभा और भविष्य के लिए इसकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते थे। दोनों लड़ाकों को उम्मीद थी कि वे एक साथ बड़े हो सकते हैं और भविष्य में सिनाबार पैलेस के उत्थान में योगदान दे सकते हैं। लेकिन सिनाबार पैलेस अब वैसा नहीं था जैसा वह हुआ करता था। दो गुट अलग हो रहे थे और शक्ति और लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। ये दो असाधारण युवा केवल एक दूसरे के विरोध में खड़े हो सकते थे। इस पर विचार करते समय
सिनाबार पैलेस के विकास की आशा रखने वाले कई उच्चस्तरीय आंकड़ों को दुख हुआ, लेकिन वे यथास्थिति बदलने में असमर्थ थे। क्या उसे पता नहीं है कि वह कितना है? बुच को चुनौती देने की पहल करना, यह वह सजा है जिसके वह हकदार है। केडन ली ने ठंडक से कहा, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, जैसे उसने फिलिप को विरासत क्षेत्र से बाहर निकलते देखा। जेरेमी ने भी उपहास किया और दोनों ने चार्ल्स की ओर अवमाननापूर्ण नजरें डालीं, जो बहुत दूर नहीं था। चार्ल्स थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसका बेटा आखिरकार बुच के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं था। एक हारने वाले के रूप में वह और क्या कह सकता था? कचरे, जब तुम मुझे चुनौती देते हो तो ऐसा ही होता है। बुच ने विरासत क्षेत्र से फिलिप के प्रति गर्व किया, जो खड़ा नहीं हो सका। मुझे आज हार की शर्मिंदगी महसूस हुई है। एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा दूंगा, फिलिप ने उत्तर दिया। वह पीला लग रहा था, लेकिन वह मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी तेज थीं और उसकी अभिव्यक्ति अदम्य थी। मैं इंतजार करूंगा, बुच ने एक अभिमानी उपहास के साथ जवाब दिया। फिर उसने फिलिप से अपनी आंखें हटा लीं और उस युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया जिस पर अर्जुन और ब्लेज लड़ रहे थे। ब्लेज के साथ अर्जुन की पागल लड़ाई को देखकर बुच के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। वह जानता था कि ब्लेज कितना मजबूत है। बूम, एक जोरदार धमाका गूंजा और अर्जुन और ब्लेज के हमले अतुलनीय शक्ति के साथ फिर से टकरा गए, जो दिनों के अंत की याद दिलाते हैं। ब्लेज का रूप बदसूरत था। गॉड जनरल्स कॉलेज में तीसरे सबसे मजबूत आदमी के रूप में वह शारीरिक शोधन को बर्बाद नहीं कर सकता था। क्या शर्म की बात है! आकाश को विकार में काटो! ब्लेज दहाड़ा और उसके हाथ की तलवार अंतहीन ठंडी रोशनी में फट गई। प्रकाश की भयानक तलवार आकाश से नीचे कट गई, मानो वह आकाश को पृथ्वी से काट सकती हो और अराजकता की शक्ति को छोड़ सकती हो। अर्जुन गंभीर लग रहा था। ब्लेज वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। अर्जुन शायद ही उसके हमले और बचाव में कोई स्पष्ट कमजोरी पा सकता था। उसे हराना आसान नहीं होने वाला था। यह भाला एक ड्रैगन की तरह है, अर्जुन चिल्लाया। ब्लेज की तलवार के उस पर हावी होने के साथ अर्जुन ने अपने चमकीले चांदी के भाले के साथ विरोध किया, जो हवा में ऐसे निकला जैसे एक ड्रैगन दुनिया में झपट रहा हो और सब कुछ निगल रहा हो। दोनों हमले टकरा गए और आकाश को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति जारी की। अर्जुन के शक्तिशाली हमले के तहत ब्लेज का शरीर थोड़ा पीछे फेंका गया। उसी समय अर्जुन ने बाहर कदम रखा। उसका चमकीला चांदी का भाला उससे जंगली रूप से खिल रहा था। ब्लेज ने अपनी तलवार लहराई और अर्जुन के भाले के प्रहार को रोकने की पूरी कोशिश की। वह काफी परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लोग शारीरिक प्रशिक्षण पर अपना समय बर्बाद करते हैं, जैसा कि उसने कभी नहीं किया था, वे इतनी शक्तिशाली ऊर्जा जारी कर सकते हैं। वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। भाले का प्रहार बहुत भयंकर और व्यापक था, जिसने वास्तव में उसे गार्ड से दूर कर दिया। मारो! अर्जुन दहाड़ा और ड्रैगन करेज बंदूक ने एक भयानक भाला छोड़ा। प्रत्येक भाले की शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही थी और उसकी सांस और अधिक भयानक होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की एक अद्भुत शक्ति उसके शरीर को घेर लेती है। कभी कभी जीत या हार का फैसला केवल एक पल में होता है। एक पल में पकड़ा गया अवसर युद्ध के पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकता है।
अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो इन अवसरों को हथियाने में अच्छा था। उसके हमले और अधिक हिंसक हो गए और वह ब्लेज को दबाने के लिए मारने को तैयार था। अर्जुन के भीषण हमलों के तहत ब्लेज फिर से पीछे हट गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की ताकत से कई लोग डर गए और हैरान रह गए। भले ही अर्जुन पहले पर्याप्त मजबूत था, उसने अब ब्लेज को दबाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो कुछ ऐसा था जिसका अधिकांश लोगों ने कभी सपना नहीं देखा था। कातिल बंदूक, अर्जुन चिल्लाया, और जो भाला उसने आगे बढ़ाया वह और अधिक भयंकर और शक्तिशाली हो गया। कातिल बंदूक का प्रहार एक प्रकार की जीवन धमकाने वाली शूटिंग थी। स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति सामान्य हमलों के तुलनीय नहीं थी। विनाश की शक्ति ने दुनिया को स्वीप कर दिया और भयानक भाले के साथ विलीन हो गई। बंदूक की शक्ति के विस्प उसके साथ उलझ गए। सामान्य शब्द उस तरह की भयानक शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। अर्जुन द्वारा इस जीवन धमकाने वाली शक्ति का उपयोग यह दर्शाता है कि वह युद्ध को जल्द से जल्द हल करने की कितनी उम्मीद करता है। भयानक भाले ने सब कुछ छेद दिया। इसकी विलुप्ति की शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत थी और ब्लेज के शरीर की ओर उड़ गई। अर्जुन की बंदूक की शक्ति को पहचानते हुए ब्लेज का रूप थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में डर की एक रोशनी झिलमिला गई। यह बंदूक सरल लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह भयानक विशेषता ऊर्जा से युक्त थी, जिसका मुकाबला एक सरल हमले द्वारा नहीं किया जा सकता था। ब्लेज को नहीं पता था कि अपने पास उपलब्ध कम समय में अर्जुन के भयानक शॉट को कैसे रोका जाए और पीछे हटने में मदद नहीं कर सका। पहले तुम इतने अभिमानी थे कि तुमने देवताओं की अकादमी के कई शिष्यों को मुझे घेरने और मारने के लिए प्रेरित किया। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम आज की स्थिति में समाप्त हो जाओगे? और क्या तुम पहले जो किया उसके लिए पछताते हो? अर्जुन ने ठंडक से पूछा। उसकी आंखों में एक हत्यारी रोशनी थी, उस तरह की आंखें जो लोगों के दिलों को केवल एक नजर से कांपने पर मजबूर कर सकती थीं। ब्लेज हरा दिख रहा था। अर्जुन के शब्दों ने उसके आत्मविश्वास को छुरा घोंपा था और उसके दिल में गर्व का अंतिम निशान तोड़ दिया था। वह उस क्षण अर्जुन को जितना मारना चाहता था। अर्जुन के शक्तिशाली हमलों के सामने वह ऐसा कैसे कर सकता था? मारो! अर्जुन फिर चिल्लाया। भयानक भाला ब्लेज के शरीर की ओर उड़ा। ब्लेज ने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार को रोकने के लिए अपनी प्रकाश की तलवार उठाई, लेकिन अर्जुन के भाले के संपर्क में आते ही प्रकाश की तलवार तुरंत ढह गई। ब्लेज चौंक गया और वह अचानक पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भाले की शक्ति ने उसके शरीर को लपेट लिया था और इससे बचना एक असाधारण आशा बन गया था। अर्जुन ब्लेज की जान लेने की कोशिश कर रहा है, भीड़ में एक आवाज चिल्लाई। भीड़ में अविश्वास का भाव था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा भयानक हमला किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों से आया है जो केवल शारीरिक रूप से परिष्कृत था। इस महत्वपूर्ण क्षण में विरासत क्षेत्र में बुच की आंखों में एक भयानक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। वह अचानक हिल गया और पैर बाहर निकल गए। बिजली विरासत क्षेत्र के किनारे पर गिरी। उसने अर्जुन की पीठ की ओर सीधे एक शक्तिशाली लौ के साथ हथेली का प्रहार किया। इस शक्तिशाली हथेली के प्रहार ने वास्तव में विरासत क्षेत्र की दो परतों की बाधाओं में प्रवेश किया और अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया। बूम! विनाशकारी शक्ति अर्जुन के शरीर पर फैल गई। उसके रक्षात्मक प्रभामंडल को तोड़ दिया और उसे जंगली रूप से तबाह कर दिया। अर्जुन का हमला अचानक बंद हो गया और उसने खून की उल्टी की। बुच का संभावित रूप से घातक हथेली का प्रहार तब आया था जब अर्जुन ब्लेज को मारने वाला था।
न केवल अर्जुन को गंभीर चोट लगी, बल्कि इससे ब्लेज को वापस लड़ने का मौका भी मिला। ब्लेज ने हमला करने के इस अवसर को जब्त कर लिया। जब अर्जुन बुच के हमले से लड़खड़ा रहा था, ब्लेज की मुट्ठी उसके शरीर से टकरा गई। वार की भयानक विनाशकारी शक्ति ने अर्जुन के शरीर में जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया और उसने फिर से खून थूका। यह बहुत मतलबी है। फिलिप दहाड़ा। बदसूरत दिख रहा था, लेकिन वह अर्जुन की मदद नहीं कर सका। अन्य लोगों की भी उनके दिल में समान भावनाएं थीं और बुच और ब्लेज के घृणित अभ्यासों पर शर्म महसूस हुई। ब्लेज के साथ अर्जुन की लड़ाई के महत्वपूर्ण क्षण में बुच ने वास्तव में लड़ाई में भाग लिया था। अनुचित तरीके से एक चुप के हमले में अर्जुन को घायल कर दिया था, लड़ाई की लय को बाधित कर दिया था और लड़ाई को पूरी तरह से ब्लेज के पक्ष में झुका दिया था। हालांकि ब्लेज भी इस अवसर को जब्त करने के लिए तैयार लग रहा था। उसे परवाह नहीं थी कि उसे बुच द्वारा सहायता दी गई थी या नहीं, जब तक कि वह अर्जुन को मार सकता था। नरक में जाओ, ब्लेज चिल्लाया। अर्जुन के शरीर पर एक सफल वार के बाद ब्लेज ने एक बार फिर अपनी लंबी तलवार चलाई। तलवार की तेज रोशनी सीधे आकाश से नीचे कट गई। स्थान आतंक और एक हत्यारे वातावरण से भरा था। यह तलवार का वार अर्जुन की जान ले सकता था, लेकिन अर्जुन की आंखें अभी भी तेज थीं और उसका दिल बेहद ठंडा था। वह अभी भी सीधा था। उसका लबादा हवा के साथ चला और उसका शरीर क्रोध के साथ जलता हुआ प्रतीत हुआ। बुच ने एक व्यक्ति से निपटने के लिए ब्लेज के साथ हाथ मिलाया था। अर्जुन ने सोचा, उसके पास शून्यवाद के कितने असीमित भंडार होने चाहिए। एक झटके में अर्जुन के पूरे शरीर में एक अतुलनीय बंदूक शक्ति खिल गई और अंतहीन भालों ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। पूरा स्थान अत्यंत दमनकारी हो गया, जैसे कि दुनिया खत्म हो रही हो। उस दबाव के तहत ब्लेज की तलवार की रोशनी बहुत धीरे धीरे हवा को काटने लगती थी और उसके शरीर में युवान बल जम गया प्रतीत होता था। एक टूटी हुई आत्मा का शॉट। मारो। अर्जुन दहाड़ा और ड्रैगन करेज बंदूक ने एक चमकीला चांदी का भाला निकाला जो प्राचीन काल से एक तेज हथियार में बदल गया प्रतीत होता था, ब्लेज को मारने के लिए अंतहीन शक्ति के साथ। बंदूक की भयानक शक्ति ने दुनिया को स्वीप कर दिया, सभी अस्तित्व को दबा दिया। भयानक भाला अजेय था, एक असली हत्या का खजाना। यह सभी बुरी आत्माओं को दबा सकता था। इस बंदूक के शॉट की घातक शक्ति पिछले वालों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। बंदूक से उड़ने वाले भाले के सामने सब कुछ नष्ट हो गया, जिसमें ब्लेज के चारों ओर लिपटी तलवार की रोशनी भी शामिल थी। यह तुरंत नष्ट हो गई और दृश्य से फीकी पड़ गई। विनाश की रोशनी ने पूरे स्थान को ढक लिया। ब्लेज का रूप फिर से बदल गया और अधिक बदसूरत हो गया। वह इस हमले की शक्ति को महसूस कर सकता था और वह अब इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यह साथी बहुत पागल है। ब्लेज को किसी भी कीमत पर मार डालो, अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन को पहले से कहीं अधिक भयानक शॉट छोड़ते हुए देखकर भीड़ के दिलों में सदमा अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया। कुछ विश्वास नहीं कर सके कि यह सच था। वह मरा नहीं है, किसी ने चिल्लाया। अर्जुन की पीठ पर टिकी बुच की आंखें बर्फीली थीं। वह फिर से अर्जुन पर हमला करना चाहता था, लेकिन अर्जुन के भाले की विनाशकारी शक्ति द्वारा उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसका मुंह खून से ढका हुआ था। मरो, अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन एक रुग्ण रोशनी में नहाया हुआ था, बिल्कुल मृत्यु के देवता की तरह। उसकी आवाज हत्यारे क्रोध से भरी थी।
वह इस वार से ब्लेज को मौके पर ही मारने के लिए बाध्य था। ब्लेज ने केवल इतना महसूस किया कि उसका शरीर कठोर हो गया था और उसका पूरा शरीर मृत्यु की भावना में लिपटा हुआ था। उसके लिए गति एक विलासिता बन गई थी। हालांकि जैसे ही अर्जुन का आत्मा को तोड़ने वाला शॉट ब्लेज के शरीर को निगलने वाला था, विरासत क्षेत्र में एक अजीब शक्ति उत्पन्न हुई। ब्लेज का शरीर तुरंत उसमें लिपट गया और फिर इसे अस्थायी रूप से विरासत क्षेत्र में और अर्जुन के आत्मा को तोड़ने वाले शॉट की पहुंच से बाहर ले जाया गया। यह हर किसी की आंखें ब्लेज पर टिकी थीं और प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर पूर्ण अविश्वास का भाव था। अंतरिक्ष की शक्ति। वे ब्लेज के शरीर में अंतरिक्ष की शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह कैसे संभव हो सकता था? ब्लेज की संघनित खेती, कॉन्डेंसेट कल्टीवेशन की स्थिति में अंतरिक्ष की शक्ति कैसे हो सकती थी? भीड़ समझ नहीं पा रही थी। यहां तक कि ब्लेज, जो अभी अभी मौत से बचा था, उसके चेहरे पर भी एक खाली भाव था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और गुप्त रूप से खुद को बधाई दी कि वह मरा नहीं है। ठीक जब भीड़ अपने सामने के जादुई दृश्य से हैरान थी, तब आकाश से एक आवाज आती प्रतीत हुई, गुप्त स्थान में सभी लोगों को क्यों मारना है? आवाज बहुत राजसी थी और उसने भीड़ के कान के पर्दे को हिला दिया, जिससे उनकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसका चेहरा बहुत ठंडा था। उसका लबादा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें अभी भी एक तीव्र और हत्यारी रोशनी से भरी थीं। जब बुच ने मुझ पर हमला किया और ब्लेज के साथ हाथ मिलाया, तब तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? उसने पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। आवाज पूरी तरह गायब हो गई प्रतीत हुई। अर्जुन का रूप और ठंडा हो गया। जब चीजें इस बिंदु पर आ गई थीं, तो वह यह कैसे नहीं जान सकता था कि क्या हो रहा था। जब वह ब्लेज को मारने ही वाला था, तब सिनाबार पैलेस के लोग ही थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने ब्लेज को जबरन बचाने के लिए गुप्त क्षेत्र के नियमों का उपयोग किया था। बाहरी दुनिया में सिनाबार पीक पर सिनाबार पैलेस के एक वरिष्ठ बुजुर्ग ने अपने हाथ में एक जादू का हथियार पकड़ा हुआ था। जैसा कि अर्जुन ने अनुमान लगाया था, महत्वपूर्ण क्षण पर इस बुजुर्ग को केडन ली द्वारा ब्लेज को बचाने के लिए इस जादू के हथियार का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि हर कोई जानता था, ब्लेज रिवर फोर्स अकादमी में दिव्य जनरलों की सूची में तीसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसे उसकी असाधारण प्रतिभा के लिए अकादमी द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वह किसी भी तरह से सामान्य शिष्यों के बराबर नहीं था। यदि ब्लेज सिनाबार पीक के गुप्त क्षेत्र में मर गया होता, तो सिनाबार पैलेस ने रिवर फोर्स अकादमी को नाराज कर दिया होता। स्वाभाविक रूप से सिनाबार पैलेस के उच्चस्तरीय आंकड़े ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। केडन ली की आंखें चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन की ताकत वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच गई थी जिस पर वह विरासत क्षेत्रों की सीमाओं के पार लड़ते हुए ब्लेज को हरा सकता था। गुप्त स्थान में दर्शक शांत थे। उनकी आंखें सभी अर्जुन पर थीं और वे अपने दिलों में केवल सदमे का अनुभव कर रहे थे। यहाँ एक अद्वितीय आंकड़ा पैदा हुआ था। उसने ब्लेज को हराने के लिए अपनी शारीरिक स्थिति की खेती का उपयोग किया था। उनके पास एक दूसरे को मारने के दो मौके थे, लेकिन दोनों को बाहरी ताकतों द्वारा विफल कर दिया गया था। वह अंततः ब्लेज को मारने में विफल रहा था। अर्जुन का लबादा खून से सना हुआ था और उसका गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर विडंबना का एक निशान था और उसने तेज आवाज में कहा, गुप्त क्षेत्र, क्या मजाक है? यह साधारण वाक्य अंतहीन उपहास से भरा था। अर्जुन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रवैये के साथ गुप्त क्षेत्र में आया था, लेकिन उसे बदले में उचित व्यवहार नहीं मिला था। विरासत क्षेत्रों में सभी शक्तिशाली लोग अंतिम विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे।
अर्जुन शारीरिक खेती में मजबूत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। इस जगह तक उसने ब्लेज के साथ निष्पक्ष रूप से लड़ाई की थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया था, लेकिन उसे 2 बार मारने से रोक दिया गया था। अर्जुन को जो बात और अधिक आक्रोशित करती थी वह यह थी कि जब उसे ब्लेज को मारने का दूसरा मौका मिला, तब मेजबान के रूप में सिनाबार पैलेस ने हस्तक्षेप किया। इसने गुप्त क्षेत्र में परीक्षणों को अर्थहीन बना दिया। क्या यह अनुचित था? मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई न्याय नहीं है। ब्लेज अकादमी के गॉड जनरल्स की सूची में तीसरा सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब वह गुप्त क्षेत्र में खतरे में था तो सिनाबार पैलेस उसकी रक्षा करता था। दूसरी ओर अर्जुन पर बुच और ब्लेज द्वारा एक साथ हमला किया गया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कारण यह था कि अर्जुन इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि सिनाबार पैलेस उस पर ध्यान दे। यदि अर्जुन पर हमला किया जाता और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता तो उसे मरने दिया जाता। किसी अज्ञात व्यक्ति की मदद कौन करेगा? उस समय दुनिया बहुत क्रूर थी। निष्पक्षता और सम्मान को किसी की अपनी ताकत के सीधे अनुपात में देखा जाता था। ताकत के बिना कोई निष्पक्षता के बारे में बात कैसे कर सकता था? चूंकि सिनाबार पैलेस ने पहले गुप्त क्षेत्र के नियमों को तोड़ा था, इसलिए अर्जुन को अब विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़ की नजरों के नीचे अर्जुन बाहर निकला। उसके कदमों में एक विशेष लय थी। उसका कदम भारी था, कई बाधाओं को तोड़ते हुए, और वह बुच के विरासत क्षेत्र में आ गया। उसने ठंडी आंखों से बुच को घूरा। यह आदमी, इस दृश्य को देखकर भीड़ अपनी उत्तेजना को नहीं रोक सकी और स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि अर्जुन क्या चाहता था। अर्जुन की हत्यारी आंखों को महसूस करते हुए बुच का शरीर कांप गया और उसकी आंखों में डर चमक गया। अर्जुन ब्लेज को भी हरा सकता था। क्या बुच उसका अगला प्रतिद्वंद्वी होगा? तुम क्या करने जा रहे हो? बुच ने हकलाते हुए पूछा। बुच का चेहरा बदसूरत था। उसने अर्जुन को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह विफल रहा था। अब जब अर्जुन उसके पास आया था तो वह नुकसान में था। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया इतनी जल्दी? अर्जुन ने एक तेज ठंडी नजर के साथ कहा। इन शब्दों के साथ बुच ने अपनी आत्मा में एक तरह की ठंडक महसूस की, एक ऐसी ठंडक जो उसकी हड्डी के मज्जा में गहराई तक प्रवेश कर गई। तुम बेहतर होगा कि मूर्खता न करो। मैं सिनाबार पैलेस का एक प्रतिभाशाली शिष्य हूं। यदि तुम मुझ पर हमला करोगे तो सिनाबार पैलेस निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करेगा। बुच ने धमकी देते हुए कहा। अर्जुन की ताकत का सामना करते हुए बुच डर गया था और उसने सिनाबार पैलेस के साथ अर्जुन को धमकी देना शुरू कर दिया था। एक आदमी को उसके कामों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। क्या तुम खुद नहीं पहचान सकते कि तुमने क्या किया है? अपनी घमंड की बदौलत तुमने अपने कबीले को अपनी ढाल बनाया है। यह दुखद है। अर्जुन ने व्यंग्यात्मक रूप से उपहास किया। उसे बुच का प्रदर्शन कुछ हद तक डरपोक लगा। वह कदम दर कदम बुच के पास गया, जिससे बुच का चेहरा पीला पड़ गया। कचरे, तुम बेहतर होगा कि मुझे मजबूर न करो। बुच ने ठंडक से कहा। उसकी आवाज में ताकत खोती प्रतीत हुई। वह देख सकता था कि अर्जुन कितना मजबूत था और उसका आत्मविश्वास टुकड़ों में बिखर गया था। तुम भी इसके लायक हो। अर्जुन ने उपहास किया और एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपनी सबसे मजबूत हमले का उपयोग करते हुए बिना किसी आरक्षण के एक मुक्का मारा। स्वर्ग और पृथ्वी की गति उस भयानक मुक्के के चारों ओर लिपट गई, जो एक भयानक और घातक शक्ति के साथ उड़ा। बुच का चेहरा ठंडा था। उसके पीछे भट्टी और कड़ाही की आत्मा चमक रही थी और उसने एक लौ हथेली का प्रहार फेंका। यह अर्जुन के मुक्के से टकराया
और गुप्त क्षेत्र में झटके की आवाज गूंज उठी, जिसने विनाश की एक लहर भेजी। अर्जुन के वार के तहत बुच बार बार पीछे हट गया और उसकी बाहें थोड़ा कांप गईं। हालांकि जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया, उसने देखा कि अर्जुन का हमला पहले जितना भयंकर नहीं था और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। बुच ने विरोध करने के लिए अपना हाथ उठाया और भट्टी कड़ाही की लौ बाहर निकली, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी लौ अर्जुन को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने बुच का आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म कर दिया। जैसे जैसे अर्जुन के हमले मजबूत होते गए, बुच का चेहरा और अधिक बदसूरत होता गया। उसका शरीर कांप उठा और वह कोई प्रतिरोध पेश नहीं कर सका। उसके विसरा और 6 आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके गले में खून का एक घूंट उठा और उसने उसे वापस निगल लिया। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि असली आग क्या है, अर्जुन ने उपहास किया। उसकी हथेली से एक जलती हुई लौ उठी। उसकी लौ का गुण अतुलनीय रूप से मजबूत था और अंतरिक्ष में तापमान अचानक बढ़ गया। जाओ, उसने धीरे से कहा। आग बुच के शरीर की ओर दहाड़ी और अंतरिक्ष का तापमान एक चरचराहट के साथ ऊपर की ओर बढ़ गया। आग की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए बुच ने अपनी आंखें एक पल में उस पर टिका दीं और विरोध करने के लिए एक लौ हथेली का प्रहार करने के लिए अपना हाथ जल्दी से उठाया। आग, उसने चिल्लाया। हालांकि भीड़ यह देखकर हैरान रह गई कि अर्जुन द्वारा छोड़ी गई लौ के सामने बुच की लौ एक बीमार बच्चे की तरह कमजोर थी। यह इतना कमजोर था कि इसे एक पल में निगल लिया गया और बहुत कम समय में वह भयानक लौ बुच के शरीर पर भी चढ़ गई। बुच के चेहरे ने बहुत सदमा दिखाया और उसने एक चीख निकाली। वह जमीन पर गिर गया और दर्द में तड़पने लगा। अर्जुन ने लौ विशेषता की शक्ति में महारत हासिल कर ली है और यह इतनी शक्तिशाली है कि बुच की हथेली के प्रहार से निकली लौ अर्जुन की भयानक लौ के सामने उल्लेख करने योग्य नहीं है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। इस दृश्य ने कई लोगों को चौंका दिया और एक बार फिर उन्हें अर्जुन की ताकत को पहचानने के लिए मजबूर किया। भाई, भीड़ के बीच एक जरूरी आवाज गूंजी। किट्टी का सुंदर चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उस पल में अपने भाई को भुगती गई त्रासदी को देखकर किट्टी को पछतावा हुआ कि उसने अर्जुन को अपमानित किया था। यदि वह और उसका भाई कठोर न होते, उनका तिरस्कार और अर्जुन का उपहास न होता, तो यह शायद इस तरह न हुआ होता। आग अभी भी जंगली रूप से जल रही थी। बुच की चीखें सुअर के काटने की तरह लग रही थीं, क्योंकि वह हताशा में संघर्ष कर रहा था। उसके मुंह में एक स्वाद ने उसे बताया कि उसका पूरा शरीर लपटों द्वारा खाया जा रहा था। इस दृश्य को देखकर भीड़ ने रोमांच और असुविधा दोनों महसूस की, मानो वे भी इस तरह के दर्द से पीड़ित हों। बाहरी दुनिया में सिनाबार पीक पर सिनाबार पैलेस के वरिष्ठ बुजुर्गों ने भी इस दृश्य को देखा। कई लोगों ने अपना चेहरा फेर लिया और इसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, केडन ली ने गुस्से में चिल्लाया। एक हाथ से एक वार के साथ उसने अपने सामने की पत्थर की मेज तोड़ दी। उसका शरीर एक उग्र लौ के साथ जलता हुआ प्रतीत हुआ और उसकी आंखें एक ठंडी और हत्यारी रोशनी से भर गई थीं। यह उसका बेटा था जिसे अर्जुन की जलती हुई आग से प्रताड़ित किया जा रहा था। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? जल्दी करो, अंतरिक्ष जादू हथियार के साथ बुच को बचाओ, अन्यथा वह मर जाएगा। केडन ली ने उस बुजुर्ग पर दहाड़ लगाई जिसने ब्लेज को अंतरिक्ष जादू हथियार का उपयोग करके बचाया था। अंतरिक्ष जादू को दिन में केवल एक बार सक्रिय किया जा सकता है। इस समय मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बुजुर्ग ने जवाब दिया।
हालांकि वह खुद भी चिंतित था। बुजुर्ग के शब्दों को सुनने के बाद केडन ली का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से वाली लौ से भरी थीं, जैसे उसने अपने बेटे को अमानवीय पीड़ा के अधीन देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। चार्ल्स ग्रीनब्लैट ने अवमाननापूर्ण उपहास किया। केडन ली और बुच घृणित थे। शायद यह वह प्रतिशोध था जो उन्हें भुगतना चाहिए था। गुप्त क्षेत्र में हर कोई आग से सुन्न और जलने लगा था। यह अर्जुन को बुच की उकसावे का अंतिम परिणाम था। बुच अज्ञानी है और उसने आपको उकसाया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि सिनाबार पैलेस के नाम पर उसकी जान बख्श दें। मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। आकाश से राजसी आवाज गूंजी। ध्वनि एक पल में विशाल और अंतहीन क्षेत्र में फैल गई, ताकि उपस्थित सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकें। उनकी आंखें चमकदार थीं। आवाज जारी रही, क्या सिनाबार पैलेस के वरिष्ठ आंकड़े बुच के लिए विनती करने आए हैं? मुझे नहीं पता कि इस शिखर को कैसे चुना जाए। कई लोगों ने अपने दिलों में सोचा कि अर्जुन को बुच को जाने देना चाहिए, और अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वे उससे अपने दुश्मन को जाने देने के लिए कह रहे हों। अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह आदमी मेरा मजाक उड़ाता था, लेकिन जब मैं दूसरे से लड़ रहा था तब उसने मुझ पर घातक हमला भी किया। उस समय तुम्हारा सिनाबार पैलेस कहाँ था? अब वह मेरे द्वारा पराजित हो गया है और वह खतरे में है। तुम्हारा भगवान को सा महल फिर से बाहर आता है और मुझे केवल एक शब्द के साथ उसे छोड़ने के लिए कहता है। यह कैसे संभव है? जैसे ही यह कहा गया, हर कोई चौंक गया। सिनाबार पैलेस के उच्चस्तरीय आंकड़े खुले तौर पर बुच की रिहाई के लिए विनती कर रहे थे। यदि अर्जुन ऐसा करना जारी रखता तो उसे पूरे सिनाबार पैलेस के खिलाफ लड़ना पड़ता। तुम क्या चाहते हो? यदि तुम्हारे पास कोई अनुरोध है तो मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, बुजुर्ग ने जारी रखा, बिना क्रोधित हुए। मेरी आंखों में उसका जीवन खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आज उसे उसके द्वारा किए गए काम के लिए भुगतान करना होगा। अर्जुन ने एक मजबूत आवाज में कहा। अचानक किट्टी बोली, जब मेरा भाई रिहा हो जाएगा तो मैं आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकती हूँ, ठीक है? उसकी सुंदर आंखों में आत्मविश्वास की रोशनी झिलमिला गई, और आत्मविश्वास अपने आप में एक आकर्षण है। वाशिंगटन डीसी की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक के रूप में किट्टी के पास अनगिनत पीछा करने वाले थे। चाहे वह कहीं भी जाए, वह सभी सितारों से ढकी हुई थी। किट्टी को पुरुषों को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर पूर्ण आत्मविश्वास था। उसका मानना था कि अर्जुन को उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करना बहुत मुश्किल लगेगा। किट्टी के शब्दों को सुनने के बाद कई लोग दंग रह गए। एक के बाद एक उन्होंने अर्जुन पर ईर्ष्यालु आंखें डालीं। गुप्त रूप से अपने दिलों में उन्होंने कहा, यदि यह आदमी एक भव्य महिला को उसके साथ जुड़ने का वादा कर सकता है तो उसका प्यार उथले से बहुत दूर है। इस बार अर्जुन लोगों को छोड़ने का वादा करेगा। अर्जुन किट्टी की सुंदरता के वादे को कैसे मना कर सकता है? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। इन शब्दों को सुनकर किट्टी और भी अधिक आत्मविश्वासी हो गई। यदि वह किसी आदमी के पास जाने की पहल करती है तो कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। ठीक जब लोगों ने सोचा कि अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के किट्टी की शर्तों से सहमत होगा, अर्जुन की आवाज ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। तुम क्या हो? उसने कहा। तुम क्या सोचती हो कि तुम कौन हो? तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। जब उसने यह कहा तो पूरा दर्शक चौंक गया। भीड़ अर्जुन को घूरती रही और वे थोड़े समय के लिए बोल नहीं सके। तुम? किट्टी ने शुरू किया। उसका अभिमानी आत्मविश्वास का रूप लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी सुंदर आंखें अर्जुन को घूर रही थीं, शर्म और ठंडक के साथ चमक रही थीं।
अर्जुन ने उसके साथ संवाद करने के उसके अनुरोध को अस्वीकार करने में संकोच नहीं किया। तेज शब्दों ने किट्टी को शर्मिंदा कर दिया। तुम बहुत आत्मधर्मी हो। क्या तुम मुझसे बात करने के लायक हो? दूर जाओ, अर्जुन ने कहा। यह देखते हुए कि किट्टी भी बोलना चाहती थी, अर्जुन ने उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी महसूस किया। हालांकि अर्जुन एक कुलीन आदमी नहीं था, लेकिन उसके पास अपनी रीढ़ थी और किट्टी जैसे अभिमानी लोगों ने उसे घृणित कर दिया था। किट्टी पीली दिख रही थी। उसे कभी दूसरों द्वारा नहीं डांटा गया था और अब अर्जुन ने इतने लोगों के सामने उसे अपमानित किया था। भविष्य में वह अपना चेहरा कैसे दिखा सकती थी?